पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बुराड़ी से आप जो है वो आगे चल रही है। सदर बाजार से बीजेपी के मनोज कुमार जिंदल आगे हैं। बुराड़ी से आपके संजीव झा आगे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ओखला से पीछे चल रहे, जानकारी के बता दें। वहीं अरीबा खान ओखला से कांग्रेस की तरफ से पीछे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव की मतगणना जारी और ये कांटे की टक्कर, ये पूरा मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 51 सीटों पर रुझान आ गए हैं और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर, बीजेपी 28 सीटों पर। एक कांटे की टक्कर है, किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी आगे जा सकती है। अभी ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी सरकार बना रही है या फिर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। चीजें क्लियर हो जाएंगी। जंगपुरा में बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। कालकाजी से अतिशी लगातार पीछे चल रही है, जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। जंगपुरा में बीजेपी उम्मीदवार जो है वो यहां पर आगे चले, तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से यहां पर अब जो आंकड़े हैं बिल्कुल क्लियर होते हुए नजर आ रहे। 51 सीटों पर हमने आपको बताया, 53 सीटों पर मामला क्लियर हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो 24 सीटों पर, वहीं जो बीजेपी के 28 सीट तक पहुंच गई है। तो मैंने जैसा आपको बोला कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। अब से थोड़ी देर में यह क्लियर हो जाएगा कि कौन जो है सत्ता पर काबिज होने वाला है। आम आदमी पार्टी क्या हैट्रिक मारेगी या फिर बीजेपी बहुत आसानी से सरकार बनाने वाली, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा लगातार आगे चल रही है। रुझानों में केजरीवाल, सिसोदिया लगातार पीछे, आतिशी भी पीछे चल रही हैं। अब तक यहां पर बड़े नेताओं में सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया जो आगे चल रहे, बाकी सभी लोग अपनी सीटों से पीछे चल रहे। रुझानों में केजरीवाल, सिसोदिया लगातार पीछे चल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश वर्मा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। इसी बीच 53 सीट पर रुझान सामने आ गए हैं। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर, बीजेपी 28 सीटों पर और फासला कम होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी आगे जा सकती। केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया, सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में अब 50 से ज्यादा सीटों पर रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वहीं रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे बताए जा रहे। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा जो है वो आगे चल रही हैं। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी दिखाएंगे किस तरीके से वो यहां पर जो गिनती है वो चल रही है। वहीं हम आपको अलग अलग जगहों से बता रहे कि किस तरीके से यहां पर जो है यहां पर जो गिनती हो रही है उसके दौरान कौन आगे बढ़ रहा है। इसी बीच बता दें कि कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर एसीबी उनके यहां पर केजरीवाल और सिसोदिया के घर पर पहुंची थी, कल भी लग रहा था कि यह मामला काफी गर्मा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जो वकीलों की टीम ने उन्होंने पूरा मामला संभाला और वहां पर कहा कि बिना नोटिस के एसीबी यहां नहीं आ सकती है। तो एसीबी ने एक नोटिस केजरीवाल को थमाया जिसका जवाब कल के कल ही देना था। इस तरीके की बातें की गई क्योंकि केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि जैसे ही गिनती खत्म हुई उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जो है वो शुरू कर दिया। 15 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो कही गई और कहा गया कि 16 उम्मीदवारों को बीजेपी ने फोन किया, 15 करोड़ रुपए देने की बात कही और साथ ही कहा कि मंत्री पद देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह की बात की। सुबह भी बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने आए जिसमें वो गठबंधन की बार बार बात कर रहे थे। तब भी कुछ ना कुछ डाउट जो है वो यहां पर हो रहा था। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज ने सुबह सुबह ही ईडी सीबीआई की बात कर दी थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपने बीच में डरी हुई है कि कौन जो है वो यहां पर आगे जाने वाला है। दिल्ली का जो दंगल है उसको देखना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देख रहे हैं कि 57 सीटों पर अब तक रुझान जो है सामने आ चुके, जिसमें से आम आदमी पार्टी 25 और बीजेपी 31 सीटों पर आगे चल रही है। आपको एग्जिट पोल एक बार याद दिला दूं, जो 11 एजेंसियों का एग्जिट पोल आपके सामने जनसत्ता ने रखा था उसमें से 9 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रही थी। सिर्फ 2 ऐसे एग्जिट पोल थे जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो यहां पर बनने वाली थी। उसमें भी आपको बता दी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 45 सीटों तक जा रही थी। इसीलिए यह कहना अभी मुश्किल है कि कौन सरकार बना रहे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांटे की टक्कर नजर आ रही है उसमें लग रहा है कि किसी भी वक्त यहां पर आम आदमी पार्टी आगे जा सकती है। हालांकि अगर आज आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो
उनके बीच में और साथ ही साथ बीजेपी के बीच में भी ये बड़ा सवाल है कि सीएम जो है वो कौन होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही ये पोर्ट्रे किया कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे, लेकिन इस दौरान जब वो जेल गए उसके बाद रूल्स और रेगुलेशन जो लगे वो उसमें क्या आम आदमी पार्टी यहां पर जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सीएम बना पाएगी, नहीं बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि बयान जो है सामने आ रहे हैं, सुनवाते कि क्या कुछ समर्थक और तमाम जो लोग बाहर खड़े हुए उनका क्या कुछ कहना है।